बड़ी खबर यह है, बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं। सभी उम्मीदवार कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र नागर, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल पर्चा भरेंगे। बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव भी नॉमिनेशन फाइल करेंगी। मिथिलेश कुमार, डॉक्टर के लक्ष्मण को भी नामांकन दाखिल करना है। चलिए हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का और उनसे जानकारी लेते हैं। उनके पास अपडेट है, तस्वीरें हैं। जी शैलेश। बिल्कुल स्नेहा, देखिए यहाँ पर नामांकन के लिए सभी प्रत्याशी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ में। और देखिए तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर हमारे सहयोगी, यहाँ पर राजू आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी हरिओम भी यहाँ पर सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आप देखिए आगे नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आगे की तरफ हम चलेंगे, वहाँ की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ जो 8 प्रत्याशी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आगे की तरफ चलते हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं इस समय। और देखिए जो 8 प्रत्याशी यहाँ से बनाए गए हैं, 2024 को ध्यान में रख के जितने भी समीकरण की बात की जाए उनको साधने की कोशिश है। आगे की तरफ चलते हैं, एक बार वहाँ पर भी तस्वीरें देखते हैं कि किस तरह से आ रही है। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जो पहले वक्त था वो 11 बजे से देखिए नामांकन शुरू हुआ, लेकिन क्योंकि आज एक कार्यक्रम था गरीब कल्याण से जुड़ी, और केंद्र की अगर बात करें तो 8 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है उसको लेकर आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री जुड़े। और उस कार्यक्रम के बाद में अब यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं नामांकन में। और देखिए दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। अगर मंत्रियों की बात की जाए तो हम यहाँ पर देखिए संजय निषाद को इस समय देख पा रहे हैं। एमएलसी है और हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा था, वो यहाँ पर हमको इस समय नजर आ रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। और आप देखिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जो प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डॉक्टर के लक्ष्मण, इसके बाद हम देख पाए राधा मोहन दास अग्रवाल, 8 जो प्रत्याशी है, संगीता यादव, दर्शना सिंह, जितने भी देखिए प्रत्याशी हैं वो सब अपनी जो कागजी कार्रवाई है उसको इस समय करते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो आगे इस समय उनको हम बैठे हुए देख पा रहे हैं। तो देखिए आज ये जो 8 प्रत्याशी, आज नामांकन की अंतिम तिथि भी है, आज ही भाजपा के 8 प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं। और जो प्रत्याशियों के नाम का चयन हुआ, देखिए बहुत ध्यान में रखकर 24 को कि किस तरह से सभी जातिगत समीकरण को देखा जाए, किस तरह से आगे चीज़ों को देखना है, इसको ध्यान में रखकर किया गया। आप देखिए कि डॉक्टर के लक्ष्मण की अगर बात की जाए तो तेलंगाना से आते हैं, लेकिन केंद्र में अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे, तो उनको कह सकते हैं इनाम आगे दिया है। और आज जब यहाँ पर नामांकन से आने से पहले प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से हमने बात की तो उन्होंने एक बात कही कि तेलंगाना से डॉक्टर लक्ष्मण को उतारने के पीछे वजह है कि अब तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है, इसीलिए उनको यहाँ से भेजा जा रहा है राज्यसभा के लिए। और देखिए प्रक्रिया जो है कागजी वो शुरू हो गई। मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष है, कैबिनेट मंत्री भी है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और देखिए सारी कागजी कार्रवाई। और इस समय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो है वो उठे हैं और यहाँ पर उस कागज को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर नामांकन से पहले देखिए सबसे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। और अगर इस बार के चुनाव की बात करें तो देखिए जो 2022 के चुनाव से पहले दूसरे दलों में कह सकते हैं सेंधमारी करनी थी, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना था, उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए और ये माना जा रहा था कि इसका इनाम भी मिलेगा। तो पार्टी ने देखिए राज्यसभा भेजने का लिए उनका नामांकन। और देखिए अब इसके बाद में देखिए उन्होंने अपना पेपर पढ़ लिया, बैठे। और ये देखिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राधा मोहन जो गोरखपुर से आते हैं उनको प्रत्याशी बनाया, वो यहाँ पर पेपर पढ़ने कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। और राधा मोहन दास की अगर बात की जाए, देखिए कई बार विधायक रहे गोरखपुर सदर से, लेकिन इस बार क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था चुनाव लड़ने का, तो उन्होंने राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपनी सीट छोड़ दी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। और उसके बाद अब पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजकर इसका इनाम दिया है जो उन्होंने किया था। और लगातार देखिए बिना हारे वो गोरखपुर से कई बार विधायक रहे और राज्यसभा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक करके जितने भी प्रत्याशी हैं उनको नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। देखिए जीत के तरह से विक्ट्री का दास अग्रवाल को हम इस समय देख पा रहे हैं। यहाँ पर चेहरे पर जो खुशी जा सकती है उनके विजय की जो है, देखिए जो क्योंकि भाजपा के लिए बिल्कुल शैलेश, आवाज आपकी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों की स्पष्टता के आधार पर जो आप बयां कर रहे हैं वो भी मैं उसमें जोड़ती चलूं, बताती चलूं, क्योंकि बिल्कुल सही कहा शैलेश ने कि ये 2024 का रिफ्लेक्शन है, किस तरीके से समीकरण को साधना है।
किस तरीके से 24 की बिसात बिछाने में मदद मिल सके, ऐसे चेहरों पर दांव लगाया गया है, उनको आगे बढ़ाया गया है। हालांकि कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने 2022 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और उनके इसी परफॉर्मेंस का एक रिवॉर्ड कहा जा सकता है, जिसमें अभी जिक्र कर रहे थे सबसे सीनियर नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी का। जिस तरीके से उन्होंने 22 के लिए बिसात बिछाई, दूसरे पार्टी से तोड़ करके भाजपा में जोड़ करके जो नई माला बनाई, उस माले से भी विजय में एक नया, कहते हैं लोग, ताजगी आई। इस वजह से उनको भी रिवॉर्ड करने का वक्त था। इसके अलावा 20 साल से विधायक गोरखपुर शहर से रहे 4 बार के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, इनकी सीट पर खुद अब सीएम योगी गोरखपुर शहर से विजेता हैं और लगातार जिस तरीके से गोरखपुर की कमान वो संभालते चले आए हैं। और इस बार लोगों के बीच में बातचीत होने लगी थी कि वो नाराज बताए जा रहे हैं, गुस्साए बताए जा रहे हैं, लेकिन सबने देखा कि 22 के चुनाव में भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली, प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और अब चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश। क्या उसका इनाम इसे पार्टी का निर्देश मिला है, पार्टी का आशीर्वाद मिला, इतना ही कहना चाहूंगा। अभी तक तो विधानसभा में, राज्यसभा में किस तरह से पार्टी निश्चित तौर पर पार्टी के निर्देश का पालन करूंगा और विधानसभा की नियमावली के अंतर्गत जनता और कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करूंगा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जो पार्टी की तरफ से निर्देश होंगे उनका पूरा पालन किया जाएगा। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को हम सुन रहे थे और देखिए एक एक करके बाकी जो प्रत्याशी हैं वो भी निकल रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। देख सकते हैं आप और एक एक करके देखिए नामांकन के बाद अब प्रत्याशियों का आना शुरू हो गया है। सबसे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहाँ पर बाहर निकले। देखिए पहले प्रदेश में जिम्मेदारी निभाई, अब प्रदेश अब बात करें तो भाजपा नेतृत्व ने उनको राज्यसभा भेजने का फैसला लिया और वहाँ की जो जिम्मेदारी सौंपी है, बहुत ही अहम जिम्मेदारी, चेहरे की जो खुशी थी वो साफ झलक रही थी उनके। देखिए अभी बाकी जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर चलिए। राधा मोहन जी आ गए हैं। सर राधा मोहन दास अग्रवाल जी आ गए। सर क्या कहना चाहेंगे? रास्ता बिल्कुल क्लियर, अब राज्यसभा में किस तरह से मजबूती से पक्ष रखेंगे? जिस मजबूती से हम लोगों ने 20 साल विधानसभा में काम किया है, उसके अनुभव को जोड़ते हुए और अधिक मजबूती से देश के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। अब तक हमने योगी जी के नेतृत्व में काम किया है, अब दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में काम करेंगे। यह मेरे जीवन का सौभाग्य है कि अब मैं अपने ज़िले और प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के विकास में, पूरे देश की समस्याओं के समाधान में अपने दायित्व का निर्वहन करूँगा। सर लगातार चुनाव जीतने के बाद 22 में आपने सीट छोड़ी मुख्यमंत्री के लिए, माना जाए पार्टी ने कहीं ना कहीं जो आपने काम किया पार्टी के लिए उसका इनाम दिया राज्यसभा भेज? नहीं, हमारे यहाँ सीट छोड़ना और इनाम की प्रक्रिया ये सब नहीं चलती है। हम लोग के स्थान बदले जाते रहते हैं। जब मैं सीट योगी जी को टिकट दिया जा रहा था तब भी मैं जानता था कि क्या होने वाला है, और आज जब मैं शपथ ले रहा हूँ तो उस समय भी योगी जी जानते थे क्या होने वाला है। तो उस समय न कोई सीट पकड़ी गई, न छोड़ी गई, और न ही ये कोई इनाम है, न कोई, ये तो अपना काम है। उन्होंने कहा ना ये कोई इनाम है, ये सिर्फ अपना काम है जो उन्होंने किया था। तो यहाँ पर देखिए राधा मोहन दास अग्रवाल दूसरे नंबर पर, उन्होंने यहाँ पर जो प्रक्रिया थी नामांकन की वो हुई और उसके बाद बाहर निकले। अब देखिए एक एक करके बाकी जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे यहाँ पर और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से 2024 की अगर बात करें, 2024 में एक एक समीकरण को ध्यान में रखते हुए, साधते हुए यहाँ पर सभी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है आज, और जो ऐलान किया गया था उसी के तहत आज सबने यहाँ पर अपना नामांकन किया। देखिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है अभी यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और एक उत्साह सीधे राज्यसभा भेजने का ऐलान किया यहाँ पे पार्टी ने, और जिन 8 सीटों पर ऐलान किया वो 8 सीटें बिल्कुल क्लीन है। और कहीं ना कहीं देखिए जो 11 सीटों पर चुनाव थे, 11 में 8 सीटें भाजपा के पाले की और 3 सपा के पाले की थी, जिसमें से भाजपा ने 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारा। जबकि अगर सपा की बात करें तो देखिए तो 3 सीटें थी, उनमें से एक सीट जो है वो गठबंधन को, आरएलडी के साथ जो गठबंधन है उसमें जयंत चौधरी को दी जाती है, एक सीट जो है वो सपा के प्रत्याशी को दी जाती है, और एक सीट पर अगर हम बात करते हैं तो कपिल सिब्बल को जिसका निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में समर्थन दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर अपने खुद के प्रत्याशी उतारे हैं। यहाँ से सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि तेलंगाना तक से जो प्रत्याशियों को उतारा है, तो वो हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं झलक। और आगे की तरफ चलते हैं, देखिए एक एक करके और जो प्रत्याशी है वो भी जो है अब बाहर निकल रहे हैं।
और चेहरे पर खुशी साफ कि अभी तक देखिए जो ये विधायक है, चलिए देखिए, दो नाम तो ऐसे दिखाई देते हैं जिनकी पुरानी परफॉर्मेंस के लिए उनको रिवॉर्ड किया गया, या यूं कहिए कि उनकी मेहनत को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया, जिसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम सामने आता है। इसके अलावा बाकी कैंडिडेट को किस तरीके के समीकरण में फिट देखा जा सकता है? देखिए, अगर बाकी कैंडिडेट्स को देखते हैं तो जैसा अभी हमने जिक्र किया था डॉक्टर के लक्ष्मण का, तो उनकी बात करें तो देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व में भाजपा के वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए तेलंगाना में आज जिस तरह से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उनको यूपी से भेजने के पीछे एक बड़ा संदेश है कि अब तेलंगाना में भी कमल खिलाना है। और देखिए, अगर हम बात करते हैं चाहे सुनील नागर की बात की जाए, संगीता यादव की बात की जाए, दर्शना सिंह की बात की जाए, तो जितने भी प्रत्याशी हैं देखिए क्षेत्रीय जातिगत सभी समीकरणों को ध्यान में रख के एक एक नाम पर मंथन के बाद इनको फाइनल किया गया है कि जिनकी चाहे चुनाव के दौरान अहम भूमिका रही हो, चाहे वो बात की जाए 2024 को ध्यान में रखते हुए, उसको देखते हुए, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ। आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि देखिए एक एक करके और प्रत्याशी जो है वो भी बाहर आ रहे हैं। देखिए 2 प्रत्याशियों के अपनी नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया और बाहर निकले, और इसके बाद में अब बाकी जो प्रत्याशी है वो भी यहाँ पर देखिए निकल रहे हैं। और हलचल देखिए एक बार फिर से हमें दिख रही है, यानी एक प्रत्याशी और कोई है जो अपना नामांकन कर चुके हैं और अब यहाँ पर निकलने वाले हैं। इसके बाद देखिए अगर बात करते हैं मिथिलेश कुमार की, तो देखिए पहले सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, शाहजहाँपुर से आते हैं, तो वहाँ पे उनकी क्योंकि पार्टी को लेकर भी अहम भूमिका रही, तो उसमें देखिए उनको कहा जा रहा है कि इनाम मिला है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, देखिए कुछ और प्रत्याशी जो अब बाहर निकल रहे हैं उनके पास चलेंगे, जानेंगे क्या कहना चाहते हैं वो। देखिए नामांकन एक एक करके तेजी के साथ सबके हो रहे हैं पूरे, और देखिए इस समय भी हम देख पा रहे हैं जो तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री भी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में आप उनको देख सकते हैं। इस समय काफ़ी भीड़ है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम एक एक तस्वीर यहाँ की दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर आज सिर्फ विधायक मौजूद नहीं है, विधानसभा में आमतौर पर रहते हैं, विधान परिषद के सदस्य सिर्फ नहीं है, बल्कि पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी बड़ी संख्या में देखिए कार्यकर्ता है, वो भी यहाँ पर इस समय उत्साह में पहुंचे। और देखिए जो दूर दूर से आए होंगे, अगर बात की जाए बिल्कुल देखिए निश्चित रूप से, और देखिए दर्शना सिंह भी नामांकन करके बाहर आ गई हैं, उनके पास चलते हैं, बात करते हैं क्या कहना चाहेंगी वो, उनसे भी हम बात करेंगे इस समय। और देखिए दर्शना सिंह जो है उन्होंने अपना नामांकन कर लिया है, मीडिया से बात भी कर रही हैं, और उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे वो क्या कहना चाहती है। लेकिन देखिए क्योंकि 2024 की बात है, 24 को ध्यान में रख के एक एक प्रत्याशी का चयन, तो सबके ऊपर देखिए उसी हिसाब से बड़ी जिम्मेदारी भी, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए देखिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे राजू से अब तक बाकी तस्वीरें दिखाएं। दर्शना जी से भी हम बात करेंगे यहाँ पर कि वो क्या कहना चाहती हैं कि 24 को लेकर किस तरह से अब आगे तैयारी होगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि चाहे वो MLC बनाने की बात हो, चाहे राज्यसभा में जिस तरह से संख्या बढ़ रही है। दर्शना जी हमारे साथ मौजूद है। दर्शना जी पहले तो बधाई हो, और बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए है अब। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैम 2024 को ध्यान में रख के सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक एक नाम तय किया गया, किस तरह से अब आपकी भूमिका रहने वाली है? देखिए मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम करती है। समाज का कोई भी वर्ग अछूता ना हो, इस दृष्टिकोण से पार्टी का निर्णय होता है, और पार्टी समाज में जो सबसे निचला वर्ग है वो भी जो है मजबूत बने, इसके लिए काम कर रही है। इसके लिए हम सभी राज्यसभा में किस तरह से मुद्दे उठाएंगे, कितनी मजबूती से? मैं जो भी अच्छा हो सकता है समाज को बेहतर बनाने के लिए, इस देश और राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए जो भी हो सकता है हम सभी करेंगे। यहाँ पर दर्शना सिंह जी को सुना, उन्होंने कहा कि पार्टी जो है देखिए हर चीज़ को ध्यान में रखते एक एक आदमी का नाम लिया है, हर वर्ग के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है। और अगर बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में देखिए जो भी जनहित के मुद्दे होंगे उनको पूरी प्रमुखता के साथ में उठाया जाएगा। बात कर रही है, और देखिए अब एक एक करके और जो प्रत्याशी हैं उनके भी आने का सिलसिला जारी है। दर्शना सिंह से भी हमने बात की थी, यहाँ पर अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएँ, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर तस्वीरें इस समय। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हमारे सहयोगी के कैमरे से आप देख रहे हैं, शैलेश मौजूद हैं, और हलचल बहुत ज्यादा है। और हो भी क्यों ना, 8 समर्थक जहां जहां से आए हैं वो अपने चहेते के नामांकन की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, गवाह बनना चाहते हैं, और इसी के तहत ये तस्वीरें हैं। देखिए 8 उम्मीदवारों के समर्थक जगह जगह से आए हुए हैं और वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अहम तस्वीर ये है जहां पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सीएम योगी
की मौजूदगी में ये नामांकन की प्रक्रिया का आगाज और धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रत्याशी अपना नामांकन फाइल कर रहे हैं, दाखिल कर रहे हैं, इस प्रक्रिया के बाद वो बाहर निकलते आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले दर्शना सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी शैलेश ने। उन्होंने भी यही कहा कि पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। मुझे भी जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन बखूबी करूंगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट थी, पॉजिटिव लग रही थी। और इसके साथ ही तमाम ऐसे उम्मीदवारों के समर्थक भी हैं जो लगातार डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। हमारे सहयोगी शैलेश वहीं पर मौजूद हैं और बातचीत कर रहे हैं, समर्थकों से भी बातचीत की है, वो भी बहुत खुश हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। जी शैलेश। बिल्कुल, देखिए स्नेहा, यहाँ पर अभी हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को जो बातचीत सुनवाई, यहाँ पर चाहे वो बात करें लक्ष्मीकांत वाजपेयी की, राधा मोहन दास अग्रवाल की या दर्शना सिंह की, इन सबसे बातचीत सुनवाई और सभी ने एक बात कही कि पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई उसका पूरा निर्वहन किया जाएगा और राज्यसभा में पूरी मजबूती के साथ जो भी जनहित के मुद्दे होंगे उनको उठाया जाएगा। और देखिए राज्यसभा में जिस तरह से सदस्य जा रहे हैं, निश्चित रूप से पार्टी की और मजबूती है। ये चलते हैं, देखिए फिर से एक बार तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर कि किस तरह से लगातार देखिए यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। और हम देख पा रहे हैं कि जो पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हालांकि इनमें कई ऐसे भी हैं जिनको अब मंत्री भी बनाया जा चुका है, वो भी हम देख पा रहे हैं चेहरे। जैसे बात करें JPS राठौर को हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी आगे मौजूद है नामांकन के दौरान। और देखिए एक और सुरेंद्र नागर जो है उन्होंने भी अपना नामांकन कर लिया है और अब बाहर की तरफ आते हुए हम उनको देख पा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए अभी क्योंकि 8 लोग का नामांकन था, 3 लोग इनमें से नामांकन करके बाहर की तरफ अभी आ चुके हैं और बाकी लोग की अगर बात की जाए तो एक एक करके। और देखिए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बिल्कुल सामने, उनको हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। और पार्टी के लिए देखिए एक ऐसा पल है कहीं ना कहीं कि जिस मजबूती के साथ देखिए विधानसभा में मजबूती, उसके बाद विधान परिषद में जिस तरह से मजबूती और राज्यसभा में जिस तरह से पार्टी के लगातार जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं जिस तरह से बात करें उनका जो संख्या वाला है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर, और इस समय सुरेंद्र नागर को हम देख पा रहे हैं और डॉक्टर K लक्ष्मण जो है वो भी सामने नजर आ रहे हैं, गले में माला पहने हुए। और इसके बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पर संगीता यादव जो है उनका भी अभी नामांकन लेना देखिए होना बाकी है। तो एक एक करके ये सभी लोग जो हैं वो नामांकन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और नामांकन के बाद यहाँ से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लिए सभी लोग जाएंगे। और देखिए यहाँ पर सीधी तस्वीर है इस समय एक बार फिर से बाबूराम निषाद को हम देख पा रहे हैं, जिनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और प्रत्याशी यहाँ पर देखिए जिन 8 लोगों को प्रत्याशी बनाया, उनके प्रत्याशी बनने का सीधा मतलब है कि उनको सिर्फ राज्यसभा का टिकट नहीं मिला है, बल्कि राज्यसभा में उनकी एंट्री हो गई। क्योंकि सभी लोग ऐसे हैं जिनके सामने कोई अड़चन नहीं है, कोई अब अटकल नहीं रह गई है इनमें, और सीधे एंट्री। तो देखिए यहाँ पर सुरेंद्र नागर ने भर दिया। देखिए उसके बाद में हमने जब देखा बाबूराम निषाद की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर कर दिया। और इस समय अगर हम बात करते हैं तो देखिए मिथिलेश कुमार जो पूर्व सांसद हैं उनको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और वो नामांकन का कागज पढ़ने के बाद उसको पढ़ते हुए देखिए। और उनके पीछे बैठे हुए हैं संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। देखिए यहाँ पर एक एक करके नामांकन की प्रक्रिया। अब एक और देखिए प्रत्याशी जो है बाहर की तरफ आते हुए और विजयी मुद्रा में सुरेंद्र नागर जो है एक बार फिर से डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के साथ में खड़े हुए हैं, आप देखिए। और लगभग देखिए एक एक करके नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। अब देखिए आज कहीं ना कहीं देखिए अब लगातार, क्योंकि 24 तक एक एक कदम जो होगा भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही सदा हुआ। चाहे वो बात करें अभी हम राज्यसभा के लिए जिन लोग को भेजा गया है, जो आगे MLC के लिए लोग भेजे जाएंगे। देखिए बहुत से ऐसे तमाम लोग थे जिनके लिए कहा जा रहा था कि जैसे बात करें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को लेकर, तो जिस समय देखिए सरकार का गठन हुआ तो तमाम तरह की देखिए बातें चली कि क्या वो मंत्री बनेंगे। फिर उसके बाद चर्चा चली क्या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इतना की देखिए तमाम चीज़ें रही, लेकिन इतना तय था कि पार्टी ने मन बना लिया था कि सबको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जानी है और उसी के तहत सबको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाना है। जो उन्होंने किया है काम, तो उसी के तहत कहीं ना कहीं देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को इनाम दे दिया गया। राधा मोहन दास अग्रवाल की अगर बात की जाए तो जो पूर्व विधायक उनको इनाम दे दिया पार्टी ने। अब देखिए कई और ऐसे चेहरे भी हैं पार्टी में जो राज्यसभा नहीं गए या बाकी तरह से, तो अब उनको देखिए आगे जब MLC के पद होंगे उनमें किसी को भेजा जाएगा। तो अलग अलग तरीके से देखिए सबको पार्टी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रही है, बड़ी भूमिका दे रही है, एक जिम्मेदारी दे रही है पार्टी को मजबूत करने के लिए। सभी जो जातिगत समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, उन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। जो दूसरे दलों से लोग आए थे जिस समय 2022 के पहले चुनाव में, उनको बहुत ध्यान में रखा जा रहा है कि आखिर वो अगर दूसरे दल से छोड़कर आए और उसके बाद में उन्हें कोई जिम्मेदारी अब तक नहीं मिली तो उनमें कौन ऐसे चेहरे जिनको आगे जगह देनी है। तो इन सभी
चीज़ों को ध्यान में रख के एक एक कदम उठाया जा रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और देखिए एक बार फिर से सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। अब हम देख पा रहे हैं जो सुरेंद्र नागर हैं वो यहाँ पर उन्होंने अपना पर्चा भरा है और पर्चा भरने के बाद इस समय खड़े हुए हैं, कागज को पढ़ रहे हैं और देखिए प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री वहीं पर बैठे हुए हैं अभी। देखिए और देखिए मुख्यमंत्री खड़े होकर देखिए सभी लोगों का भी चल रहा था जिसमें यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं बीएसपी, एसपी और बीजेपी ये सफर रहा है और उसकी ये अहम तस्वीर है इनके प्रोफाइल से जुड़ी हुई जो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। स्नेहा बिल्कुल हम बता दें देखिए सबने अपना नामांकन पूरा कर लिया है और देखिए अब एक एक करके सब निकल रहे हैं। तो यहाँ पर और देखिए से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे वो। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं और उनसे बात करेंगे। देखिए और देखिए एक एक करके यहाँ से सब लोग अब रवाना हो रहे हैं। तो बात करते हैं आगे की तरफ चलते हैं। देखिए बाकी जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ से एक एक करके रवाना होते हुए देखिए मुख्यमंत्री जब यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष देखिए संगीता यादव जो है उनको हम देख पा रहे हैं विजय मुद्रा में। तो उनके पास भी हम चलेंगे और बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहती हैं। अब क्योंकि नामांकन हो गया, नामांकन होने का मतलब साफ कि अब समझिए राज्यसभा पहुंच ही गए, क्योंकि अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है, एक फॉर्मेलिटी कह सकते हैं बाकी, क्योंकि ये सभी वो प्रत्याशी जिनके राह में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं थी उन लोगों को यहाँ पर जिनको टिकट दिया गया था। तो देखिए एक एक करके यहाँ पर अपने कैमरा सहयोगी राजू से कहेंगे और बात करते हैं। देखिए सुरेंद्र नागर के पास चलते हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर इस नामांकन की प्रक्रिया के बाद। तो देखिए आप सभी प्रत्याशियों ने यहाँ बिल्कुल हमारे सहयोगी के कैमरे से हम दिखा रहे थे किस तरीके पूरा से किया है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब बातचीत का सिलसिला भी शुरू है। लगातार जो समर्थक हैं वो जोश में हैं और प्रत्याशियों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट है, विजय की मुद्रा है, क्योंकि ये औपचारिकता मात्र है और उन्हें भी पता है कि उनकी एंट्री तय है, प्रवेश सुनिश्चित है संख्या बल के आधार पर। बस ये तस्वीर बड़ी तस्वीर इसीलिए बनकर के सामने आती है। 8 नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यही है और यहाँ से सीएम योगी के रवानगी की खबर आ रही है और लगातार एक एक करके जो प्रत्याशी हैं वो बाहर आ रहे हैं और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट है, विजय के भाव में दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी से बातचीत भी सिलसिला हम आपको दिखाते और बताते चल रहे हैं कि किस तरीके से तमाम कैंडिडेट इस मौके पर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं और पार्टी के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब राज्यसभा समझिए वो पहुंच ही गए, औपचारिकता मात्र शेष। तो तमाम इन तस्वीरों पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी शैलेश के कैमरे से हम आप तक तस्वीर और जानकारी दोनों पहुंचाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।